हेलो गाइस, वेलकम टू शेड प्लस अगेन। सो प्यारे बच्चों, फिर आया हूं आपके समक्ष कुछ बातें करने। बिल्कुल कोई स्लाइड्स प्रिपेयर्ड नहीं है, कुछ भी प्लान नहीं है कि क्या बोलने वाला हूं, बट मन है तो आपके समक्ष हूं, आपके साथ हूं और आपके मन की बातों को शेयर करने के लिए ही। पिछले 2-3 दिनों से जब से हम लोग शेड डिजिटली एक्टिव हुए, बहुत सारे मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे और मेरे फ्रेंड्स, आपके मेरे कलीग टीचर्स सब बोल रहे थे कि सर क्लास 12 वाले बच्चों के लिए कुछ कंटेंट डाला जाए, उनकी हेल्प के लिए कुछ कंटेंट डाला जाए। देन मैंने ये सोचा भी बहुत ट्राई किया कि ये बनाऊं वो बनाऊं, सैंपल पेपर सॉल्व करा दूं, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करा दूं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता दूं, कुछ वन शॉट कर दूं। बट उसके लिए मैंने YouTube को देखा कि क्या इसमें ऐसा YouTube पे नहीं है जो मैं अपने बच्चों को पढ़ा दूं तो उनके लिए हेल्पफुल हो। देन आई सॉ कि YouTube पे सारे टीचर्स ने सारे मतलब n नंबर ऑफ टीचर्स आर डूइंग द सेम थिंग। सब अपनी तरफ से पूरी एनर्जी लगा रहे हैं एंड आई वुड लाइक टू प्रेज देम कि वो लोग इतने एफर्ट्स बच्चों के लिए कर रहा हूँ। उनको देख के लगा कि यार नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में। बट इतनी चीजें देखने के बाद एक चीज भी दिमाग में आई कि एक बहुत बड़ा, शायद सब अपने बच्चों के अच्छे के लिए ही कर रहा है, बट एट द एंड हर एक बच्चे के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का सोर्स भी बनता जा रहा है। बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कंटेंट इन यूट्यूब और एक बच्चे को ये चूज करना है कि हमें किस चैनल को फॉलो करना चाहिए, हमें किसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ये भी बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, जहां तक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं तो मैं ये बोलूंगा कि अभी आपको बहुत जजमेंटल नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टीचर्स। अभी अगर आप जिससे पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब पे जिसको भी फॉलो कर रहे हो या अपने जिस भी ऑफलाइन टीचर से पढ़ रहे हो, उसको डेडिकेशन के साथ फॉलो करो। क्योंकि अगर वो टीचर है और अगर वो जेई इंजीनियरिंग मेडिकल या बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहा है डेडिकेशन के साथ, तो डेफिनेटली एट द एंड वही काम आने वाला है। तो मैं आप सबसे बोलूंगा, तो प्लीज इस माया जाल से में मत फंसो कि ये भी कर ले वो भी कर ले, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम बच्चों का इन सारी चीजों में वेस्ट हो जा रहा है कि इस चैनल से पढ़े, उस चैनल से पढ़े, ये वीडियो वहां से देख लें, वो वीडियो वहां से देख लें, पीवाईक्यूज वहां से लगवा लेंगे। तो नहीं, किसी एक को ही अगर आप फॉलो करो तो बहुत अच्छे से करो। शेड भी डेफिनेटली आगे चल के इन सब चीजों पे आने वाला है, मैं खुद वीडियोस बनाने वाला हूँ। बट मैं आप सबको ये बोलूंगा कि अभी आपके पास मैं कुछ और नया डाल के आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन यूट्यूब और आप उसको फॉलो कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो। बट अगर मैं अपनी एडवाइस दूं, मैं अपने इतने साल के टीचिंग अनुभव से आपको अगर छोटी सी बात बताऊं, तो मैं ये बोलूंगा कि बच्चों, एग्जाम को अच्छा करने के लिए, बोर्ड्स के एग्जाम को अच्छा करने के लिए Shed is giving consistently results. Shed is giving consistent results in boards also. Last year भी हमने सिटी टॉपर दिया, लास्ट ईयर भी हमने सिटी टॉपर दिया। हम कंसिस्टेंट बोर्ड्स में भी रिजल्ट्स दे रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊंगा कि बोर्ड्स के लिए जहां तक मेरा अनुभव है, मैंने बस एक दो चीजें नोटिस की और खुद में बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने के बाद मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि बोर्ड्स में डेरिवेशंस, डेरिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 कैटेगरी में बोर्ड्स को डिवाइड करो। एक पार्ट होता है डेरिवेशन पार्ट, जो कि बहुत मेजर पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है शॉर्ट आंसर्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आप एनसीईआरटी से आपको मिल जाएंगे। और तीसरा पार्ट होता है बेसिक न्यूमेरिकल्स। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि ये 3 सेक्शंस पे आप फोकस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब सवाल ये है कि इन तीनों क्वेश्चंस को हम करेंगे कैसे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं बोलूंगा लास्ट टाइम पे बस तुम्हारे पास आज की रात है, कल की रात है, परसों है तुम्हारा एग्जाम। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि अगर उसके लिए करना है तो आई थिंक यू शुड गो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देख लो, सीबीएसई के जो सैंपल पेपर आए हुए हैं उनको देख लो। उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सोचोगे कि लास्ट के 2 डेज हम बहुत कुछ कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। और बच्चों, एट द एंड एग्जाम उसी का अच्छा होगा जो एग्जामिनेशन सेंटर पे बहुत कामली और बहुत दिमाग खोल के पेपर को अटेम्प्ट करेगा। तो मैं आप सबसे बोलूंगा कि बहुत ज्यादा केओस में मत पड़ो, ये भी कर ले वो कर ले, लास्ट 3 घंटे के वन शॉट मार ले, आज की रात जगराते की रात, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को काम रखो। परफॉर्मेंस बहुत इतना टफ एग्जामिनेशन नहीं होता है यार, जितना हाइप आजकल क्रिएट कर दिया गया है। इतना नहीं होता है टफ। आज 10-15 साल पहले, आज से 5-6 साल पहले जब यूट्यूब का इतना कल्चर नहीं था, तो भी बच्चे पढ़ते थे, तो भी टॉपर्स बनते थे, तो भी बहुत ज्यादा नंबर्स आते थे।
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप लो फील कर रहे हो तो यू नीड अ मोटिवेशनल वीडियो, अगर आपका सब्जेक्ट वीक है तो आपको बैकलॉग्स के लिए वन शॉट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ आप कर सकते हो, सब कुछ आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, अपने टीचर से डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और जरूरत पड़ने पर आप कोई वीडियोस भी देख सकते हो। तो मेरा मानना ये है प्यारे बच्चों कि यार इतना इतना ज्यादा अपने आप को इस इंटरनेट इकोसिस्टम से, हाँ हालांकि मैं इस यूट्यूब पे ही वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं आप सबको ये बोलूंगा कि प्लीज अपने आप को इन सारी चीजों में इतना इन्वॉल्व मत कर लो कि कन्वेंशनल तरीका स्टडी का भूल लो, क्योंकि एट द एंड तुमको ये समझ में आएगा कि यूट्यूब, ऑनलाइन लर्निंग आर जस्ट लाइक अ बॉर्नविटा इन मिल्क। मिल्क एक अलग ही चीज है, ऑफलाइन टीचिंग जो आप खुद पढ़ते हो, जो आप सेल्फ स्टडी करते हो, दूध वही है भाई। दूध का टेस्ट बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता ऑनलाइन, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, आपकी हेल्प के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। चलना आपको ही है, दौड़ना आपको ही है। अब सवाल ये है कि सर बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल नजदीक है, डर लग रहा है, कुछ नहीं प्रिपेयर है। तो भाई कुछ नहीं प्रिपेयर है तो करना, कुछ नहीं प्रिपेयर है तो ये बोल के कुछ कर पाएगा तू? नहीं। कुछ नहीं प्रिपेयर है तो अभी से करो, तुरंत इस वीडियो को पॉज करो, मत देखो आगे, पॉज करो और शुरू हो जाओ करना। अगर कुछ नहीं प्रिपेयर है तो करो, बट ये नहीं बोलो कि सर कुछ नहीं प्रिपेयर है, कुछ नहीं प्रिपेयर है। इस चीज को ध्यान में लेके आधा घंटा 1 घंटा किसी का वेस्ट मत करो, अपना वेस्ट मत करो, बिकॉज तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है। कुछ नहीं प्रिपेयर है, 3 चीजें बताई हैं, सिर्फ डेरिवेशंस का एक सेक्शन बनाओ, एक वर्टिकल डेरिवेशन का बनाओ, एक वर्टिकल शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस का बनाओ, और एक वर्टिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का बनाओ। एक आजकल ये जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी आ रहा है, तो एक सेक्शन उसका भी बना लो, और उसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक से देखो। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा नंबर का आने वाला है, सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा नंबर का आने वाला है, तो उस पर ज्यादा फोकस करो। प्रीवियस ईयर जितने भी 10 सालों में सवाल आए सबको देख लो, पेपर 35 में 35 आएंगे। सिंपल सा इक्वेशन है। अब सर इसके अलावा सर और भी कुछ करना है, सर एक किताब मैंने देखी थी सर, अमावस्या की रात में वो चमक रही थी, मैं उससे पढ़ूंगा, कुछ नहीं होने वाला है यार। सिंपल 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 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाओगे, 35 में 35 पाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाओगे, 35 में 35 पाओगे। इतना ही तो करना, इतना ही करना। और वो भी नहीं कर पाओ तो फिर एक्सक्यूज दोगे कि सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अभी दुनिया एक्सक्यूज नहीं मानती बच्चों, दुनिया एक्सक्यूज नहीं मानती। तो आपको ही करना है, आपको ही पढ़ना है, और अपना नाम और मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, ये बात याद रखो। आई नो यार, ये मेरे लिए तो बोलना बहुत आसान है सर, आप बोल सकते हो यू कांट फील द पेन, आप क्या समझो हमारी दिल की दिक्कतें, क्या 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 गुजरता है, स्टूडेंट कैसे कैसे गुजरता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि प्यारे बच्चे, हर कोई आपके फेस से गुजरा है। मैं भी स्टूडेंट था, आज भी मुझे याद है कि ठंड की रातों में बोर्ड का एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड का एग्जाम आई थिंक चल रहा होता था, और मेरा रूम अलग ऊपर के फ्लोर पे था, और वॉशरूम का रास्ता मम्मी के कमरे से होके गुजरता था, मम्मी पापा के कमरे से लेके। और ठंड में जब मैं 3 बजे 4 बजे पढ़ने, सेल्फ स्टडी करने उठता था और मुंह धुलता था, आई वाज लाइक यार मतलब क्या है भाई, सब सो रहे हैं। एक इरिटेशन होती थी अंदर, लगता था सब छोड़ दो। बट मैं बाय गॉड कह सकता हूँ कि मैं अपनी उन मेमोरीज को कभी नहीं भूल सकता, बिकॉज आज मुझे लगता है कि जो भी मैंने लाइफ में अपने अटेम्प्ट किया है वो उस समय की सेल्फ स्टडी के दम पे ही किया है। इंजीनियरिंग में नो डाउट, इंजीनियरिंग में मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने का एक वे दिया, बट जो मुझे लाइफ में जिसने पुश दिया वो मेरे 11th-12th की पढ़ाई करने का जज्बा और मेरा डेडिकेशन ही था। तो प्यारे बच्चों, मैं बोलूंगा ये मौका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ बहुत ज्यादा सोचो मत, बहुत ज्यादा इधर उधर इन्वॉल्व मत हो, स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करो, और अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जितने लगाओगे 35 के करीब उतना ही जाओगे। ठीक है, तो पढ़ाई करो, बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, फोकस्ड रहो, थोड़ा सा कन्वेंशनल वे ऑफ टीचर स्टडिंग रखो, बहुत ज्यादा उसको ब्लेंड मत करो, बहुत ज्यादा डिजिटली एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप एट द एंड मैं आप सभी बच्चों को, चाहे शेट में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैं आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं फिजिक्स के एग्जाम के लिए। और मैं आशा करूंगा कि आप सब फिजिक्स का एग्जाम बहुत अच्छा करोगे और एग्जाम फोड़ के आओगे। ठीक है, तो चलो फिर एग्जाम दो, और मुझे जल्दी से मैसेज जरूर करना है एग्जाम देने के बाद मेरे शेडियंस कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, और मैं गारंटी दे सकता हूँ आप एग्जाम जरूर बहुत अच्छा करोगे। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।